आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। 8 मुहर्रम के मौके पर श्रीनगर में दफ़ा 144 नाफिज, जुलूस आज़ाद निकालने की कोशिश करने वाले गिरफ्तार। बिजबाड़ा की मंदिर में पवित्र छड़ी की गई बरामद, 12 अगस्त को पहुंचाई जाएगी अमरनाथ गुफा। रियासती दर्जा देना हुकूमत हिंद का कोई एहसान नहीं, ये हमारा हक है। अल्ताफ बुहारी का बयान, कहा 370 नहीं बल्कि अमन का ना होना तरक्की की राह में बनता है रुकावट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में हमला, खातून हुई फौत, घर वालों ने किया एहतजाज, तिबी अमला पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। वादी बंगस में बंगस मेले का किया गया एहतमाम, डायरेक्टर महकमा सेहत ने किया इफ्ताह। नाजरीन, खबरें आप तफसील से। आज 8वीं मुहर्रम अल हराम के मौके पर श्रीनगर में दफ़ा 144 नाफिज किया गया था। श्रीनगर में किसी भी तरह के जुलूस पर पाबंदी के पेश नज़र 8 मुहर्रम के मौके पर निकाले जाने वाले मुहर्रम जुलूस को रोकने के लिए श्रीनगर में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त और मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की गई थी। बिलखसूस श्रीनगर के तजारती मराकज़ लाल चौक में सख्त पाबंदियाँ आयद की गई थी। श्रीनगर के क्लब शहर में आज बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रखे गए, सड़कें वैरान देखी गई। फोर्सेस की जानिब से श्रीनगर के मरकजी इलाका में कई एक मुकामात पर बैरिगेड्स लगाए गए थे और मुहर्रम जुलूस को रोकने के लिए सड़कों पर खारदार तार भी बिछाए गए थे। कई एक मुकामात पर फोर्सेस को गाड़ियों की तलाशियां लेते हुए देखा गया है। श्रीनगर में तारीखी जुलूस आज़ा की मुमकिना बरामद के पेश नज़र बटमालू, जहांगीर चौक, सराय बाला से डल गेट तक जाने वाले रास्तों को फोर्सेस ने सील कर दिया था। वाज़ेह है कि 1990 में कश्मीर में पेश आने वाली अस्करी शोर्स के आगाज़ के बाद हुकूमत की जानिब से श्रीनगर तहज़िया और अलमबरदार जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ताहम इस तरह की पाबंदी की कश्मीर में मुख्तलिफ मजहबी व सियासी हलकों की जानिब से सख्त मजम्मत की जाती है और इस तरह की पाबंदियों को लोगों के मजहबी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया जाता है, जबकि हुकूमत इस तरह की पाबंदी को अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए ज़रूरी करार देती है। सख्त पाबंदियों, मुहासरा और बैरिगेड्स की रुकावटें खड़ा करने के बावजूद हुसैनी अज़ादारों ने आज श्रीनगर में लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए जुलूस बरामद करने की कोशिश की। श्रीनगर के बटमालू, जहांगीर चौक, सराय बाला से नौजवानों के अलग अलग ग्रुप्स ने जुलूस निकालते हुए डल गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पहले ही से तैनात पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले कई हुसैनी अज़ादारों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया।
दूसरी जानिब अनंतनाग बिजबाड़ा के मटन इलाका में वाक़या मंदिर में आज महंत दीपेंद्रा गिरी की सरबराही में हिंदुओं की पवित्र छड़ी बरामद की गई। महंत गिरी के हमरा इस मौके पर कई साध संत मौजूद थे। इस मौके पर महंत दीपेंद्रा गिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पवित्र छड़ी 12 अगस्त को अमरनाथ गुफा पहुंचाई जाएगी और गुफा में खसूसी पूजा पाठ की जाएगी। दशमी और एकादशी द्वादशी की रात्रि यानी कि 9 तारीख को 9 अगस्त को हम रात्रि पड़ाव करेंगे चंदनवाड़ी में, 10 अगस्त को करेंगे शेषनाग में, 11 तारीख को पंचतरनी और अंततः 12 तारीख प्रातःकाल शटिकाओं को लेकर उस पवित्र गुफा में हम पहुंचेंगे जहां भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह करने पर वो कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। तो वहाँ हम समय वो थोड़ा सा कम है, मुहूर्त काल जो है पूजा का, तो हम शिव जी की अनुकंपा से 12 तारीख प्रातःकाल वहाँ पहुँचेंगे और वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन किया है। सर इस बात से कि यहाँ जो भी पूरे भारतवर्ष से या विदेशों से भी जो पूजा अर्चन इस करने और इस यात्रा करने आते हैं उनका एक और एक ही मकसद है इबादत करना। तो यहाँ के जो जम्मू कश्मीर का आवाम है वो धर्म परायण है, धर्म को मानने वाला है। तो उनको ये जानकारी है कि इन्होंने आना है दर्शन करने और अपने घरों को उन्होंने लौट जाना है। तो हमेशा से इन्होंने ताउन किया और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ देखकर कि मुझे स्मरण हो जाती हैं पुरानी समय की जो स्थितियाँ थी कि हर तबके का लोग, हर बिरादरी छड़ी मुबारक को रुखसत करने में, उसको देखने में बढ़ चढ़कर सामने। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना हुकूमत हिंद का हम पर कोई एहसान नहीं है बल्कि ये हमारा हक है। अल्ताफ बुखारी ने आज डाक बंगला कोलगाम में पार्टी के एक कन्वेंशन की सरबराही अंजाम दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली पर जोर दिया। दफ़ा 370 के खात्मा के बाद तरक्की के दावों से मुतल्लक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि दरअसल अमन का न होना तरक्की में रुकावट है। वापस न्यू क्या क्या वर्न यह परमानेंट कोर्ट तुम क्या दुख लोकन वना कि आनो वापस तमो लीडर वना 270 वरी लग बीजेपी हासिल करेंगे उस दिन या उसी नाम पे रखें, वरना वैसे तो इनकी रिवायत रही है ये वनन हासिल करने बगैर सोसे दफना माजरा शुमारी दफनावक ना, मगर कम अज कम तथ झंडा बनाए अत बन झंडा अत बन निशाना लड़तन तथ पे दपो हाँ सा अमन यकीन, अगर इन्हें यकीन है ये 370-35 ये लाना चाहते हैं, लेट देम डिसॉल्व देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम अप with PhD as a political organization। देखिए अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आया, मैं उस बहस पे कभी नहीं पढ़ूंगा। मकसद है जो लोगों की मुश्किलात है आइडेंटिटी वापस लानी, और ये कोई एहसान नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि वो हमें स्टेटमेंट देंगे, ये तो हमारा हक है। लोगों का काम है, अगर लोगों ने अमन की बहाली में सरकार की मदद देखी होती तो आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो आप यहाँ चेंज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई लोग कत्लेआम नहीं हुआ लोगों का, तो लोगों को ही उसका सहरा बनता है। ठीक है, पुलिस ने भी अपना रोल निभाया, लेकिन लोगों ने ही सब्र तहम्मुल से काम लिया। उन्होंने ही देखा कि नो लेट अस गिव पीस अ चांस एंड दैट इज गिविंग अस डिविडेंड्स। उसका फ़ायदा मिल रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, कारोबार पिकअप कर रहा है। क्या मानते हैं कि 370 के मनसूबे के बाद तो काफी तरक्की हुई? मैं नहीं, देखो 370 क्या था, ये मैं उस बहस में नहीं पढ़ता हूँ। ये जो कोई कहता था ना कि 370 तरक्की के अमल में रुकावट था, मेरा मानना है अमन न होना हमारे तरक्की में रुकावट है। 370 क्या उसमें रखा ही नहीं था, वो खोखला था।
उसमें क्या रखा हुआ था? अमन हमें चाहिए, दिल्ली को नहीं चाहिए, कश्मीरियों को चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हाँ, हमारा कारोबार खत्म होता है, हमारी मैशत खत्म होती है। दिल्ली को कहाँ चाहिए? दिल्ली को क्या अमन से है? अमन तो हम लोगों को चाहिए। अगर अपनी पार्टी नाजरीन, पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिला सतह इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास की सरबराही जिला सदर गुलाम मुहिउद्दीन मीर ने की। इस इजलास में हल्का राजपुरा के पार्टी वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हम निकलेंगे, लोगों के साथ राब्ता कायम करेंगे। जो अवामी सतह पर लोगों को मुश्किलात है, अगर किसी को उनको परेशानियां है, मुश्किलात है, और ख़ासकर जहनी तौर इस वक्त जहनी अजाब में मुब्तला है लोग, उनको कम से कम जहनी अजाब से दूर करने के लिए, उनको नजात दिलाने के लिए हम भी तकदो कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये प्रोग्राम के लोगों के साथ राब्ता रखें। और जो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन लगता है कि इलेक्शन हो जाएगा जिस तरह तैयारियां कर रही हैं, उसकी भी तरफ भी तैयारी है। लोगों को कह रहे हैं कि आप तैयार हो, अगर ये इलेक्शन करेंगे उस वक्त निकलो मैदान में, वोट डालो। इस वक्त कोई बाइकाट की सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर घर के, मुझे लगता है कि हर घर निकलेगा वोट डालने के लिए। और यही जमहूरियत का तकाजा है कि जमहूरियत को अगर उनको यहाँ बहाल करना है, अगर ये जमहूरियत का दावा कर रहे हैं, तो जमहूरियत को कायम करने के लिए, जमहूरियत का दावा यहाँ करने के लिए उनको यहां इलेक्शन करने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हम निकलेंगे, लोगों के साथ राब्ता कायम करेंगे। जो अवामी सतह पर लोगों को मुश्किलात है, अगर किसी को उनको परेशानियां है, मुश्किलात है, और ख़ासकर जहनी तौर इस वक्त जहनी अजाब में मुब्तला है लोग, उनको कम से कम जहनी अजाब से दूर करने के लिए, उनको नजात दिलाने के लिए हम भी तकदो कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये प्रोग्राम के लोगों के साथ राब्ता रखें। और जो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन लगता है कि इलेक्शन हो जाएगा जिस तरह तैयारियां कर रही हैं, उसकी भी तरफ भी तैयारी है। लोगों को कह रहे हैं कि आप तैयार हो, अगर ये इलेक्शन करेंगे उस वक्त निकलो मैदान में, वोट डालो। इस वक्त कोई बाइकाट की सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर घर के, मुझे लगता है कि हर घर निकलेगा वोट डालने के लिए। और यही जमहूरियत का तकाजा है कि जमहूरियत को अगर उनको यहाँ बहाल करना है, अगर ये जमहूरियत का दावा कर रहे हैं, तो जमहूरियत को कायम करने के लिए, जमहूरियत का दावा यहाँ करने के लिए उनको यहां इलेक्शन कर। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वादी बंगस में महकमा सियाहत की जानिब से बंगस मेला का इनकाद अमल में लाया गया। बंगस मेले का इफ्ताह डायरेक्टर महकमा सियाहत कश्मीर डॉक्टर GN यट्टू ने किया। इस मेले में पार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के स्टॉल भी लगाए गए। कोई टूरिस्ट ऐसा होगा जो डर रहा होगा कि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर टूरिस्ट इसमें ज़्यादा आए, बंगस डेवलप हुए, तो उनका हकीकतन वादी बंगस अपनी तरफ राग़िब कराने, शुबे सियाहत के अरबाब इख्तियार को सोचने का मौका फराहम करता है कि थैंक यू। इसको शुरू करने के लिए जब तक जोरदार तालियां ना हो, जब तक आपका जोरदार जोश ना दिखे, तब तक पहाड़ी चलिया कितने सोने पहाड़ी चलिया।
और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करते हैं हमारे डायरेक्टर टूरिज्म जनाब गुलाम नबी टू साहब और कर्नल विनोद कुमार, पोस्ट मास्टर जनरल जम्मू एंड कश्मीर सर्कल, और मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स फ्रॉम और आने वाले दिनों में और आने वाले जो हमारे ये होंगे, अगर आप टोटल मिलाकर ये देखें, ये डोमेस्टिक एंड लोकल टूरिस्ट को मिलाएंगे तो 2 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आ चुका है, विच इन इटसेल्फ एक वेरी गुड फिगर। जो लोला वर्नव है वहाँ पे भी ये सारा हमने प्लान किया हुआ है और इन जगहों को टूरिज्म के हवाले से जैसे डीसी साहब ने बताया ऑलरेडी प्लान्स बन चुके हैं और यहाँ पे जिस एक्टिविटी का स्कोप होगा उसी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए खासतौर से अगर आप देखेंगे बंगस में इट्स ए सक्सेस स्टोरी फॉर एडवेंचर एक्टिविटी, चाहे यहाँ पे हॉट बलून हो, चाहे यहाँ पे जो है यहाँ लोकल जो गेम्स हैं या इसी तरीके से जॉर्बिंग है। तो हम आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो भी इको टूरिज्म के हवाले से यहाँ प्रमोट करने की ज़रूरत है वो किया जाएगा। थैंक यू। इसको शुरू करने के लिए जब तक जोरदार तालियां ना हो, जब तक आपका जोरदार जोश ना दिखे, तब तक पहाड़ी चनिया कितने सोनिया। नाजरीन, आपको बता दें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी से रजू की गई एक हामला खातून फौत हो गई, जिस पर मुतवफ़ी खातून के घर वालों ने शदीद एहतजाज करते हुए तिबी अमला पर इल्ज़ाम आयद किया। उनकी लापरवाही के नतीजे में खातून की मौत वाक़या हो गई। मुतवफ़ी हामला खातून के घर वालों और दीगर रिश्तेदारों ने जम्मू पुंछ शाहरा पर धरना देते हुए हुकाम से मुतालबा किया कि लापरवाही बरतने वाले तिबी अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बड़े ऑपरेशन का केस था, जब हम ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो उन्होंने बोला जो नॉर्मल ये ना वापस बाहर लेके आ गए, बाहर ले आए। लेबर पैन लगातार लगी हुई थी, उन्होंने नहीं देखा। हमने बार बार बोला लेबर पैन लगी हुई है, अब हमें अंदर ले चलो, उसको अंदर जाने की जरूरत हो। हमने खुद हीना ले गई थी वहाँ पे, उसको बोला, वो मानी नहीं, बोलती नहीं जी अभी इसको टाइम लगेगा। वो इतनी जोर से चला रही थी, वो उसको बोलते लड़की मुंह बंद कर आगे से, वो लेबर पैन में थी, उसको बोलते आगे से मुंह बंद कर। जब उसको अंदर लेके गए हमने बोला हमें जाने दो अंदर, क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है? हमें बोलते नहीं किसी कोई भी नहीं जाएगा अंदर। उन्होंने अब जब डिलीवरी के साथ साथ उन्होंने कट लगाया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। बाद में बोलते कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, उसके साथ उन्होंने बोल दिया कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपने हमें बताया नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, नॉर्मल डिलीवरी थी, नॉर्मल डिलीवरी थी। तो इन्होंने खून लेते भी गए, चढ़ाते भी गए और जो हमें बताया नहीं उन्होंने ब्लीडिंग चल रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी। उन्होंने हमें धोखे में रखा, अंदर मरा हुआ पड़ा था बंदा, लेकिन इन्होंने हमें बताया नहीं। नॉर्मल डिलीवरी पे उन्होंने 2 बार, अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी तो डॉक्टर ने ऑप्शन चुनना चाहिए था ऑपरेट करने का या कुछ और ऑप्शन चुनना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी की, उसके बाद उसकी हालत खराब होगी और ब्लीडिंग नहीं रुकी, ब्लीडिंग पर भी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। ये सब इसलिए होता है कि ये प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में इन्हें दौड़ना होता है, पैसा कमाना होता है। इनकी कंसंट्रेशन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं वहाँ पर बहुत कम रहती है। सर आए दिन देखा जाए अगर ये इसलिए नेग्लिजेंस हुई है कि अगर यहाँ पर ये पूरी टीम वर्क करती तो ये डेथ नहीं होती। और ये इस डेथ का यही कारण है कि डॉक्टरों की नेग्लिजेंस हुई है। यहाँ पर ना उसे टीम ने अच्छे तरीके से ट्रीट किया, ना उस पर ब्लीडिंग पे कंट्रोल कर पाए और इन्होंने ब्लड भी मंगवाया। लेकिन अगर डॉक्टर एक पढ़ा लिखा इंसान है, 7 साल उनकी प्रैक्टिस होती है, जब वो सर्जन बनता है उसे पहले ही प्री कंडीशनें पता होती हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या इसमें ऑपरेट करना है। ये टोटली जिसने भी ये ट्रीट किया है, जो कंसर्निंग डॉक्टर है, उसने गलत राय दी है। अगर उन्हें पता था ऐसा होने वाला है तो उन्हें फौरन कोई और इलाज करना चाहिए था और इस कीमती जान को बचाना। बड़े ऑपरेशन का केस था, जब हम ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो उन्होंने बोला जो नॉर्मल ये ना वापस बाहर लेके आ गए, बाहर ले आए। लेबर पैन लगातार लगी हुई थी, उन्होंने नहीं देखा। हमने बार बार बोला लेबर पैन लगी हुई है, अब हमें अंदर ले चलो, उसको अंदर जाने की जरूरत हो। हमने खुद हीना ले गई थी वहाँ पे, उसको बोला,
वो मानी नहीं, बोलती नहीं जी अभी इसको टाइम लगेगा। वो इतनी जोर से चला रही थी, वो उसको बोलते लड़की मुंह बंद कर आगे से, वो लेबर पैन में थी, उसको बोलते आगे से मुंह बंद कर। जब उसको अंदर लेके गए हमने बोला हमें जाने दो अंदर, क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हमें बोलते नहीं किसी कोई भी नहीं जाएगा अंदर। उन्होंने अब डिलीवरी के साथ साथ उन्होंने कट लगाया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, बाद में बोलते कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। उसके साथ उन्होंने बोल दिया कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपने हमें बताया नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, नॉर्मल डिलीवरी थी, नॉर्मल डिलीवरी थी। तो इन्होंने खून लेते भी गए, चढ़ाते भी गए और हमें बताया नहीं उन्होंने डिलीवरी ब्लीडिंग चल रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी। इन्होंने हमें धोखे में रखा, अंदर मरा हुआ पड़ा था बंदा, लेकिन इन्होंने हमें बताया नहीं। नॉर्मल डिलीवरी पे उन्होंने 2 बार, अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी तो नाजरीन, पुंछ में आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़मन में एक मौसीकी रिजर्व प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर ने शिरकत करते हुए अपने फ़न का मुजाहरा किया। वाज़ह रहे कि पहली बार खिताए पीर पंजाल के ज़िला पुंछ में डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में इस तरह के प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें फ़ौजी अहदेदारों, तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्नेह बंधन एक रज़ाकार तंजीम है, NGO है, जिसकी सरबराह हैं मिसेज़ नीलू तेज कौल साहिबा। उन्होंने इन्हें यहाँ लाया पुंछ के अंदर, अपनी फ़ौजी जवानों को दूर दूर तक जो हमारे तैनात है फ़ौज बॉर्डर्स पर, वहाँ पर ऐसे ऐसे फ़नकारों को ये तंजीम लेके जाती है उन्हें महसूस करने के लिए। तो पुंछ में रूप कुमार राठौर का आना, मैं कहता हूँ कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। ये बहुत हैविली चार्ज करते हैं, बड़े महंगे आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल के ये आर्टिस्ट हैं, लेकिन यहाँ ये फ्री ऑफ कास्ट आए हैं, वॉलंटरली आए हैं और एक समा बांधा है, पुंछ के लोगों को इन्होंने महसूस किया है। बहुत ही अद्भुत माहौल है और जो लोगों का यहाँ पर प्यार आपस में ये देख कर के वाकई में बहुत ही खुशी हुई। और हमें पता नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और आज इंडियन आर्मी के लिए ये जो कार्यक्रम हमने किया है, तो इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है और बहुत ही अच्छा लगा। बस यहाँ का थोड़ा सा असर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया हो जाएगी। कमाल की टैलेंट है वो, जो सादिया इतना अच्छा गाई, और अपने प्रदीप खन्ना जी वो तो जादूगर है शब्दों के, और हर चीज़ जो है यहाँ पर बहुत ही लोग पैशन से करते हैं। तो बड़ी खुशी हुई। नाजरीन, सेबों को पैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बॉक्स महंगे हो चुके हैं। बागबानों और किसानों ने इस हवाले से अपनी शिकायत की कि वो पहले ही से मुख्तलिफ नुकसानात से दोचार हैं, जबकि बॉक्सेस के महंगे होने के नतीजे में इन्हें मज़ीद नुकसानात का सामना है। इजाफ़ा किया गया है, उस वजह से जो हमारे कार्डबोर्ड्स था उस पर काफ़ी रेट्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनमें काफ़ी तशवीश हैं। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहेंगे कि ग्रोवर्स को कुछ राहत दिलाने के लिए वो जो इस पर GST 18% लगाया गया है उसको हटा दिया जाए, ताकि जो ग्रोवर्स हैं उनको राहत मिले। इस वक्त जो हमें लकड़ी की पेटियां हैं वो भी नहीं मिल रही हैं, कार्डबोर्ड काफ़ी महंगा हो रहा है, जिस वजह से हमारे जो ग्रोवर्स हैं काफ़ी मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। तोड़ाने की तैयारी आ रही है, लेकिन जब बारदान के लिए देख रहे हैं कि 100, 110, 120 तक पेटी मिल रही है, और जो एक गत बारदान है ये पहले 30 रुपये तक आज के रेट में 60 रुपये से कम मिलता नहीं है।
इसके जितने भी हमारे ग्रोवर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ फार्मर्स आर्टिस्ट है, उनमें तशवीश की लहर है, क्योंकि मार्केट वही का वही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ऑनरेबल से या सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो खुद देखे, कोई कमेटी तश्कील दे दे, ताकि देख लेंगे कि जो हमारा बारदाना आज की डेट में है उसमें क्यों इतनी रेट चढ़ गई है। बहुत सारी रेट चढ़ गई। एक तरफ से ट्रांसपोर्ट वालों ने हमें लुटाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बारदाना वाले लूट रहे हैं। नाजरीन, पुंछ में इंडियन आर्मी 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जानिब से मैराथन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात के मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा व तालिबात ने दौड़ में हिस्सा लिया। बाद अज़ां राष्ट्रीय एंथम करवाते हुए सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्कद किया गया। इस मौके पर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर कमांडर, ज़िला तरक्याती कौंसल चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर, ज़िला तरक्याती कमिश्नर इंद्रजीत के बाशमूल पुलिस, दीगर अफसरान, पंचों, सिरपंचों और तलबा व तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे पुंछ में इनवाइट किया मैराथन के लिए। मैराथन रखी पहले तो हम सब के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ आए, उनने पार्टिसिपेट किया, अपना टैलेंट शो किया, उनमें टैलेंट है। उसके बाद हॉस्टल से, स्कूल से उन बच्चों को भी इनवाइट किया, सिंगिंग के लिए अपना कल्चर प्रोग्राम भी किया। बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ आर्मी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और मैं चाहती हूँ आर्मी हमें और भी मौके ऐसे मिलते रहें ताकि पुंछ के बच्चे जो हैं, छुपा हुआ टैलेंट है, वो बाहर हम उनका निकाल सकें। सोफिया कौसर है। आज हम पुंछ स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं, बहुत से गर्ल्स और बहुत सी बॉयज़ इकट्ठे हुए। आज यहाँ इंडियन आर्मी की तरफ से एक मैराथन करवाई गई, जिसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बॉयज़ और गर्ल्स ने। हमें बहुत अच्छा लगता है जब सुनने को ये मिलता है कि इंडियन आर्मी कोई मैराथन करवा रही है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत खुशी से आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे 93 ब्रिगेड ने आज पुंछ में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, जहाँ पे बच्चों को रेस भी लगवाई गई। यहाँ पे जो हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे होने के बाद ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, यहाँ पर बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी फौज ने बहुत कोऑपरेट किया। यहाँ पे बच्चों को भी बुलाया, कल्चर प्रोग्राम किया गया, जहाँ बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने को यहाँ मिला। तो बहुत अच्छे प्रोग्राम जो है हमारी आर्मी जो ऑर्गेनाइज करवा रही है। नाज़रीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।